भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर बीते दिनों जयपुर में विशाल श्रमिक हुंकार रैली आयोजित की गई। इसमें संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के हजारों श्रमिकों, कर्मचारियों और 30 से अधिक संगठनों, महासंघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस रैली में सिविल लाइंस फाटक तक लोग पहुंचे, जहां विशाल आमसभा में ये रैली तब्दील हो गई। रैली के जरिए मजदूरों ने लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को मजबूती से सरकार के सामने रखा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि विभागवार प्रस्तुत मांग पत्रों पर मंत्री स्तर की वार्ता कर शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ ने चुनावों से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र से पहले बीजेपी ने आमंत्रित किया श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में कुछ बिंदु रखने के लिए। हमने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 31 बिंदु सरकार को दिए। सरकार ने कहा कि हम बहुत जल्दी इसका समाधान करेंगे। बीजेपी ने कहा सन सत्ता में आते हैं तो इसका समाधान करेंगे। बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन 2 वर्ष के उपरांत भी बहुत कम जो मांगे हैं, उन मांगों में भी बहुत सारांश रूप में ही आधी मांगे भी नहीं मानी गई हैं। इसलिए सरकार से हमने आग्रह किया कि इनका समस्याओं का समाधान करो और समय सीमा तय करो कि इसका समाधान कब तक हो जाएगा, नहीं तो फिर मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी सरकार ने श्रमिकों की समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और इसलिए ये हुंकार रैली हमको आयोजित करनी पड़ी है। देखिए, आज भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश की श्रमिक हुंकार रैली है। हम भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन। तो हमारी बहुत सारी मांगे हैं, सरकार को हम ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं। एक तो हमारा समय पर कैडर रिव्यू नहीं हो रहा है और हमारे पृथक निदेशालय की मांग भी हम कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम हमारे 80,000 नर्सेज की स्ट्रेंथ है। तो हम और एक हमारे सरकार प्रमोशन टाइम पे नहीं करती है, समय पर हमें प्रमोशन नहीं दे पाती है, तो हमें नर्सिज कैडर एक ही प्रमोशन पे रिटायरमेंट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मांग ये है हमारी प्रमुख महिलाओं की। नर्सिंग अधीक्षक पदोन्नति महिलाओं में पुरुष में 60% पुरुषों को दिया गया है, 40% महिलाओं को दिया गया है। तो हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं ये विसंगति दूर किया जाए, महिला और पुरुष दोनों का 50-50% नर्सिंग अधीक्षक पदोन्नति में दिया जाए। हमारी बेसिकली कई डिमांड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में 37 नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, उन किसी भी नर्सिंग कॉलेज में कोई भी स्थायी नर्सिंग टीचर नहीं है। और हमारी पहली डिमांड तो ये है कि जितने नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पर स्थायी रूप से नर्सिंग शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। हमारा नर्सिंग ट्यूटर जो कैडर है उसका तृतीय पदोन्नति पद नहीं है। ANMTC, GNMTC और कॉलेज ऑफ नर्सिंग का जो कैडर रिव्यू है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा नहीं हो पा रहा है। दिल्ली और केंद्र सरकार के मुकाबले हमारे जो वेतन भत्ते हैं वो बहुत कम है। और इन सभी मांगों पर सरकार से बार बार डिमांड करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट पूर्व संवाद हुआ, हमारी कई चीज़ों बातें भी होती है, लेकिन हमारे कई जो चीज़ें हैं ना वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रही। तो हम भारतीय मजदूर संघ के श्रमिक हुंकार रैली के माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो नर्सिंग शिक्षक संवर्ग की जो डिमांड्स है, इन डिमांड्स को, ये फाइनेंशियल भी है, कुछ नॉन फाइनेंशियल भी है, इन सभी डिमांड्स पर काम होना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। 2020 में हमसे सारी मांगों का ये कहा कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएगी, मगर हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की है। हमारे साथ धोखा हुआ है। उस वक्त हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसको झूठ बोल के हमारे प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। 24 घंटे काम करते आशा सहयोगिनी, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर और सरकार की चलाई हुई जितनी भी सर्वे है वो आशा सहयोगिनी के ऊपर थोप दिए जाते हैं, चाहे उसको आए या नहीं आए। फिर भी आशा सहयोगिनी बिना रुके सर्दी गर्मी के अंदर, धूप के अंदर सारा काम करते हैं। कोरोना जैसी महामारी में आशा सहयोगिनी ने पूरे मन से, पूरी निष्ठा से सरकार का कदम से कदम मिला के साथ दिया है। उस ऐसी स्थिति के अंदर मतलब है ना, पक्षी भी बाहर नहीं आते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। पर आशा सहयोगिनी अपना झोला उठा के पूरे गांव में जो बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन कर रही थी, सारा काम करती। आज भी जब बच्चा पैदा होता है, जब तक 100 साल का हो जाता है, तब तक उसका पूरा इलाज, पूरा जीवन आशा के ऊपर है। पर आशा के जीवन का किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारी जो पोस्ट है उसका नाम आशा है। आशा का मतलब उम्मीद होता है, पर आज आशा सहयोगिनी की कोई हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने वाला नहीं है।
उनमें से कुछ पूरा नहीं हुआ है, एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई है, कुछ पूरा नहीं हुआ है। हमें मात्र 5,000 रुपये मिलते हैं। 5,000 रुपये में हम 24 घंटे काम करते हैं, हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। कम से कम एक तो हमारा 8 घंटे का टाइम फिक्स करे और हमारी मिनिमम जो मजदूरी जो मानदेय है हमारा, वो जब तक हमें परमानेंट नहीं करते हैं तब तक हमारा 25,000 रुपये मानदेय करें और हमें राज्य कर्मचारी घोषित करें। इसीलिए हम सब बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ आशा सहयोगिनी बहनें आई है और आदरणीय भजन लाल जी से ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो तो हमारी मांग सुनेंगे। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आशा हूँ कि इस पीड़ा को आप समझें और हमारी मांगों को प्लीज ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को पूरा करें।